नमस्कार। एक नारा हमने सुना था, चौकीदार चोर है वाला। राहुल गांधी अक्सर चौकीदार चोर है वाला नारा लगाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये इतनी बार सुना है कि यह नारा, यह वाक्य अब ट्रेंडिंग में आ गया है। चौकीदार चोर है। हां, राहुल गांधी इस वाक्य पर नहीं टिके, इस नारे पर नहीं टिके। वो अलग ही बताते रहे। फिर कभी वोट चोर गद्दी छोड़ वाला लगा दिया, उसके बाद चुनाव आयोग के लिए नारे लगा दिए, उससे पहले ईवीएम का नारा लगा था। ये सारे नारे लगते रहे, लेकिन मैं चौकीदार चोर है पर अड़ीग हूं और ये साबित कर देने वाला हूं कि चौकीदार ही चोर है। अब चौकीदार कौन होता है? जो रक्षा करे। एक चीज है, चौकीदार कभी मालिक नहीं होता है, चौकीदार सिर्फ रक्षक होता है। वह अपने काम को अंजाम देते हुए अपने पास रखी चीजों को सुरक्षित रहता है, उसका पहरा देता है, उसकी चौकीदारी करता है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, ये सारी जो पदतालिका बनी है वह चौकीदारी की ही बनी है। मतलब देश के धन को, देश एक धन है अपने आप में, उसको सुरक्षित रखने वाले चौकीदार होते हैं। वैसे ही संगठन, राजनीतिक दल भी एक धन होते हैं अपने आप में। उस राजनीतिक दलों को संभाल कर रखने वाले, उसके विकास की तरफ ध्यान देने वाले उस पार्टी के प्रमुख होते हैं। जैसे अध्यक्ष बने या सेक्रेटरी बने या कोई बने तो वह उसके चौकीदार ही होते हैं। अब इन पार्टियों के चौकीदार चोर बन गए हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी नवजोत कौर किस तरह से बात करती है और किस तरह के स्फोटकों को खुला करती है, ये जरा आप उन्हीं के मुख से सुन लीजिएगा। कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं? तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे, पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। हाँ। आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने की? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। सुना? इस वाक्य को मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि नवजोत कौर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं। पंजाब में जब चुनाव लड़े गए कांग्रेस को, इसके पहले के चुनाव में आम आदमी के पार्टी के पहले यश मिला, तो नवजोत सिंह सिद्धू का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में चले गए थे। अपेक्षाएं ये थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बनाया नहीं गया। उनके विरोध के पश्चात मुख्यमंत्री बदले गए, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी लगता था कि नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाएगा, लेकिन उस वक्त भी नहीं बनाया गया। क्यों? इस क्यों का जवाब नवजोत कौर के उस वाक्य में आता है, जो 500 करोड़ की अटैची पार्टी के प्रमुख को देता है वही मुख्यमंत्री बनता है। और हमारे पास 500 करोड़ नहीं थे, इसलिए हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यह बात नवजोत कौर खुद बताती है ना? चौकीदार चोर। तब कांग्रेस पार्टी के चौकीदार कौन थे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आज भी वही है, बस चौकीदारी का काम दूसरे किसी को दिया है, कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हीं के पास है, बस लोगों को नियुक्त कर कर उन्हीं की तरफ से काम देखा जाता है। यह बात कांग्रेस में पहली बार बोली गई है ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में इसको छुप छुप के बोला जाता था, आंध्र में उसको छुप छुप के बोला जाता था, लेकिन उनके पार्टी की एक प्रमुख नेता मार्गारेट अल्वा एक किताब लिखती है। उस किताब का नाम होता है करेज एंड कमिटमेंट। करेज एंड कमिटमेंट, धैर्य एवं प्रतिबद्धता।
अब धैर्य किस चीज का रख रही है मार्गारेट अलवा? मार्गारेट अलवा खुद पार्टी की महाराष्ट्र की प्रभारी रह चुकी है, गोवा की प्रभारी रह चुकी है, कर्नाटक की प्रभारी रह चुकी है। और वही मार्गारेट अलवा अपनी किताब में वो एक बात रखती है 2008 में, जब कर्नाटक में सीटें बांटी गई, टिकट बांटे गए, तो उन सीटों के वक्त उनकी बोली लगाई गई, नीलामी की गई। एक अच्छी नेता, मार्गारेट अलवा जैसी कमिटमेंट वाली नेता, यह नेता खुद अपने किताब में लिखती है कि बोली लगाई गई। किस तरह के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला गया, क्या उनसे अपेक्षाएं कुछ की गई? कर्नाटक में क्या अपेक्षाएं थी, तेलंगाना में क्या अपेक्षाएं थी, और बाकी जगह क्या अपेक्षाएं थी, ये हम सभी जानते हैं। जो देता वो नेता, यही बात कांग्रेस में चलाई जाती थी और दोनों महिलाओं ने यह उजागर किया है। संयोगवश दोनों महिलाएं हैं, दोनों महिलाओं ने यह उजागर किया है। बस इसी बातों को हमें समझ लेना चाहिए। ये चौकीदार चोर है वाला मामला कहां से सामने आया? खुद चौकीदारी करते वक्त ऐसी चोरी की गई जिन चोरियों को इन्होंने अनुभव से समझ लिया और दूसरा भी ऐसे ही करता होगा, यह मन में रखा और आरोप लगा दिए। हां, भले ही इसके कारण कोर्टों के चक्कर काटने पड़े ये गलत कहने से, लेकिन इन्होंने खुद साबित कर दिया है कि चौकीदार ही चोर है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा